गुरु वेश गोपति रुई गोपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जो जिन वरहि तह जो है विनाश भव जो मन ममल ज्ञान पर दीप गुरु को धर्म को साची को वारंबार नमस्कार। अर्क ध्रुव समो शरण तिपन्नि जयवन 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 अर्क ध्रुव समो शरण तिपन्नि जयवंत। बोलिए अर्क ध्रुव समो शरण की जय हो, जय हो, जय हो। आचार्य प्रबल सद्गुरु तारण परमहंसाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। जिनेन्द्र परमात्मा की अमृतमय शुद्ध देशना की जय हो, जय हो। अपना क्रम चल रहा है अर्क स्वभाव की सिद्धि, और आज अपने क्रम में अपन भी कंठ कमल से ऊपर की ओर चल रहा है। क्यों भाई इतनी जल्दी क्यों? क्योंकि अर्क स्वभाव की अनुमोदना करे बिना आनंद नहीं आ रहा। गुरु महाराज ने जो अर्क कहे हैं, जो कमल प्रगटाए हैं, जो कमलों के ऊपर अपनी अर्क ज्योति स्वरूप शक्ति को उपजाया है, जब तक उसका अनुमोदन नहीं होता, जब तक उसकी अनुमोदना नहीं होती, जब तक ये बोलो चर्चा में भी रस नहीं आता। अनंत रसवंता हो गई ये चर्चा अर्क की, अनंत रसवंता हो गई है, मतलब अनंत रसवंता हो गई अर्थात इन अर्कों के नाम लेने से, इन कमलों के नाम लेने से ही रस झरता है। यदि इनका देखो, अभी यही भूमिका भी अपना शब्द के माध्यम से ज्ञान स्वभाव का सहकार, तो यही भूमिका है अभी अपनी। तो पद अक्षर स्वर व्यंजन जिन भगवान की वाणी, इसके माध्यम से अपने अमृत रस कुंभ का रसास्वादन करना, अशुद्ध उपयोग से हटके ये शुद्ध का उपभोग कराना अपने चित्त में, अपने उपयोग को जिन भगवान की वाणी का उपभोग कराना है। यही तो रस है अपना, यही रस है ना, यही रस को पीते ना अपन। तो अपने रस में मजा, अर्थात अपने रस का अनंत रसास्वादन जब आता है, जब अपन गुरुदेव ने जो अर्क कहा है, अर्कों का संखनाद का आपने, तो भाई देखो पूर्ण क्रम से अपन शुरुआत कर रहे हैं। 5 मिनट में अपन सीधे मुख कमल पहुंचने वाले हैं। देखो भैया, अपन ने गुप्त कमल का सहकार किया है। गुप्त कमल पे 6 अर्कों का उजेला अनंत प्रकाश, पूर्ण प्रकाश उत्पन्न हुआ है। कमल सी के से लेके कमल सी, चरण सी, हंस श्री आदि आदि अर्कों की व्यक्तता रूप अव्यास सी अर्क पे अपने अनंत चेतन प्रकाश में ये गुप्त कमल का प्रकाश हुआ है। यहां से ऊपर ऊद उठे तो ये नाभि कमल, इस कमल पे अपन ने भैया दीप्ति सुदीप्ति से लेके अंत में विंद सी अर्क तक इन 6 कमलों का, इन 6 अर्कों का प्रकाश हुआ। और ऊपर ऊद उठे तो भैया नंद आनंद सी अर्क से लेके रमण सी अर्क तक, भैया यहाँ 8 अर्कों का प्रकाश हुआ है। कंठ कमल की ओर उठे तो सुई रंज सी अर्क से लेके
कोमल सी अर्क तक, 4 पंखुड़ियों वाला सुंदर दिव्य कमल, यहाँ 4 अर्कों का प्रकाश हुआ। अब इस कंठ कमल से ऊपर उठने की बारी। इस कंठ कमल से ऊर्ध्व होने का विषय है। इस कंठ कमल से, इस 24वीं अर्क से ऊपर मुख कमल की अनुमोदना का भाव प्रकट करो। भाव देखो, मति ज्ञान कंठ कमल आसन से सुशोभित होती हुई ओमकारमय दिव्य ध्वनि का प्रकाश ये मुख कमल में कमल के भांति अपने ज्ञान भाव की उत्पत्ति रूप जन्म लेगा। अब देखो देखो, मुख कमल की विशेषता को अपन व्यवहारिक परिवेश से पहले घटाते। देखो, जो मुख विकथा का माध्यम, जो हृदय में राग देश मन के विकार भाव उत्पन्न होते हैं, जो कंठ में कुमति और कुज्ञान का निवास होता है, वो ही इस मुख कमल से विकथा के रूप में, व्यसनों के रूप में, कसायों के रूप में, पापों के रूप में, नाना प्रकार की उलझनों के रूप में, नाना प्रकार की अनंत 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 किट कालिमा के रूप में इस मुख से बाहर निकलता है। इस मुख से ये जो मुख है, इस मुख से क्या निकलता है भैया? क्या झड़ता है इस मुख से? शिव भगवान के वचन थोड़े झड़ते। ओमकार में निरक्षरी वीतराग दिव्य ध्वनि थोड़े खिरती इस मुख से। इस मुख से सर्वज्ञ जिनेन्द्र भगवान के समान वीतराग में जिन वचन थोड़े निकलते, या वीतरागी भावलिंगी भगवंतों के समान अचल ध्रुव प्रमाण केवल ज्ञान में शक्ति को व्यक्त करने वाले, मात्र अपने वीतराग ध्रुव स्वभाव की पुष्टि करने वाले, ऐसे ऐसे शब्द थोड़े निकलते इस मुख से। तो इस मुख से गंदगी झड़ती है, गंदगी, राग के आकर्षण की गंदगी, मोह के आकर्षण की गंदगी, कर्तव्य के आकर्षण की गंदगी। शब्दों के माध्यम से अपने मुख से क्या झड़ता है? देखो, खुद विचार करो, अपने मुख से क्या झड़ता है? जिनभर मुख से तो फुलवा खिलते हैं, वीतराग वाणी दिव्य ध्वनि का प्रकाश होता है। जिनभर मुख से तो अनंत चतुष्टय में वीतराग शक्ति का प्रकाश होता है। लेकिन अपने मुख से भी कथा का, राग का, व्यसन का, काम का, भोग का, आसक्ति का, क्रोध का, लोभ का, स्वार्थ का, अहंकार का, चारों कसायों की प्रवृत्ति अपन इन शब्दों के माध्यम से तो करते हैं। मन में विकार उत्पन्न होते हैं, शरीर से विकार रूप परिणाम उत्पन्न होता है, और मुख से उस वचन रूप शब्द रूप कह के अपन अपने राग की, अपना ही रखता राग, अपना मोह, अपना कर्तव्य, इसकी पूर्ति कौन कराता है? मुख ही तो कराता है। ये अपन मुख से ही तो करते हैं, वचन आलाप करके, विकथा करके, व्यसन करके। क्या करते हैं अपन? क्या कर रहे हैं? देख लो अपन, यह मुख अपना मल द्वार बन गया है। इस मुख से क्या कर रहे हैं भैया अपन? एक तो विकथा करके अज्ञानता के पोषण में लगे हुए, और यदि इस मुख से दूसरा काम होता तो फिर स्वाद लेने में लगे, रसना इंद्री से, काय का, पुद्गल का, खट्टा मीठा कसायला चिरकता। ये मतलब ये मुख कमल का जो अपना स्थान है, वहां कमल ना होके वहां कचरे का ढेर लगा हुआ है, गंदगी। इस मुख कमल में, अपने मुख कंठ कमल आसन पे, ये कंठ कमल में तो अपन ने जिनेन्द्र भगवान की निरक्षरी देशना को इन 4 अर्कों के माध्यम से प्रगटाया है। तो अपने को यहाँ कंठ कमल पे तो अपनी शुद्ध चेतना के होने का बोध है या नहीं? हृदय कमल पे भी है, कंठ कमल पे भी है, लेकिन मुख कमल पे तो गंदगी गंदगी भरी हुई है। जब भी खोलते हो जब भी कचरा निकलता। अच्छा, 24 घंटे में देखो, जिन वचनों को कहने के अलावा, जिनेन्द्र भगवान की वाणी को, वस्तु स्वभाव को कहने के अलावा, जब भी ये मुख खुलता है, कचरे के लिए खुलता है, या तो कचरा खाने के लिए, या कचरा झड़ाने के लिए। कचरा द्वार है। घर में डस्टबिन होता है ना, डस्टबिन को कभी भी, डस्टबिन कचरा भरने के लिए होता है, और डस्टबिन को जब भी खोलते हो कचरा फेंकने के लिए होता है। तो डस्टबिन, ये बहुत बड़ा डस्टबिन है, मल द्वार है, मल पुंज है। अपन लोग तो मल पुंज मानते हैं अन्न द्वारों को, ये मल द्वार
मल द्वार कौन से हैं भैया? गुप्त मल द्वार हैं भैया, मलपुंज झराने वाले ये गुप्त मल द्वार हैं। अरे भगवान, मलपुंज झराने वाला आपका मुख है, हमेशा गंदगी को झराता है। सिर्फ जिन भगवान के वचनों को छोड़ दो, जितने समय आप बोलते हो बस उतने समय को छोड़ दो बस। जिन भगवान के वस्तु स्वभाव को बोलते हो, सिर्फ वो घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा उस समय को छोड़ दो, बाकी पूरे समय आपका मुख गंदगी के अलावा कुछ भी नहीं झराता। और गंदगी के अलावा, पुद्गल के अलावा किसी को ग्रहण नहीं करता। ये स्थिति है मुख की अपने वर्तमान में। अब यह है व्यवहार, जे है अपना अशुद्ध मुख कमल, जो आज अपने को सामने दिख रहा है, जो कमल रूप नहीं खिल के अज्ञान परिणति, राग रूप, विकथा रूप, व्यसन रूप, भोग रूप, आसक्ति रूप, पर पदार्थों को ग्रहण करने के रस रूप परिणमित हो रहा है। ये है मुख कमल, अर्थात मुख का विकृत रूप। अब आचार्य तारतरन स्वामी जी ने यहाँ इस मुख कमल पे अपने अर्कविंद शक्ति को प्रगटा के इस मिथ्या आलाप रूप वचन को परिहार किया है, अर्थात मिथ्या वचन आलाप को यहाँ से नष्ट किया है। और यहाँ से जिनेन्द्र भगवान की वाणी का उद्गम स्थल, जिन भगवान के वचनों का उद्गम स्थल, जिन भगवान के द्वारा कहे हुए वीतराग वाणी को कहने का ही संकल्प लेके यहाँ कंठ कमल आसन पे अपने मुख कमल को प्रगटाया। बहुत विशेष साधना है भैया जी। जयवंत हो। यहाँ आचार्य तारतरन जिन देव ने इस मुख कमल पे अपने वीतराग जिन शासन को ओमकार में दिव्य ध्वनि को प्रसारित करने रूप, अपने वीतराग चतुष्ट स्वभाव को कहने रूपी संकल्प लेके कि भैया अब वस्तु स्वभाव के अलावा इस जिव्या से कुछ भी उच्चरित नहीं होगा, अब पुद्गल का रस नहीं आएगा, अब अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव के अलावा कोई सा रस ग्रहण नहीं किया जाएगा। ऐसे संकल्प सहित इस मुख कमल की उत्पत्ति होती है। अब बताओ, अपनी अपनी भूमिका में हो सकता है कि ना? कहा भैया, सुबह से लेकर शाम तक पुत्र परिवार बच्चे मकान दुकान, जो इनके अलावा कोई शब्द नहीं निकलते। और तो ये छोड़ो, ये तो जितने जरूरी जितने कर्मोदय में वो तो छोड़ो, बल्कि वो रुचि पूर्वक राग से रिझाने रूप, राग से आकर्षित करने रूप, एक दूसरे को मोहित करने रूप, ऐसे शब्दों के अलावा, ऐसे राग भरे रसीले शब्दों के अलावा और कोई रुचि नहीं है क्या? या तो राग के रसीले शब्द, कटीले शब्द, या तो द्वेष के तलवार की तरह छेद करते हुए जीवों के हृदय को भेद दे, क्रोध कसा है, काम कसा है, ऐसे दुष्ट व्यवहार रूप शब्द, राग देश के शब्द तो फूलों की तरह बरसते हैं इस मुख से, फूलों की तरह झरते हैं, जैसे फूल झरते हैं ना, वैसे राग देश रूप परिणतियों रूप ये शब्द, अशुद्ध शब्द ऐसे झरते हैं, मन का रस रूप ऐसे झरते हैं कि बस समझ लो कि बारिश हो रही हो। अब देखो ये गंदगी है। अब इस गंदगी के बीच में गुरुदेव यहाँ मुख कमल को खिलाने की बात कर रहे हैं कि चेतनात्मा इस गंदगी से हटो, इस गंदगी से निकलो और इस मुख कमल पे अंतर से देखो। आप इस मुख कमल पे अंतर से स्वीकार करो कि ये मुख कमल, जो अपना ये मुख कमल है, ये मुख कमल अपने अंतर में उत्पन्न हो रहा है। भैया क्या होगा इससे? यदि आप इस मुख कमल को उत्पन्न कर लोगे तो फिर आपको ये भाव, आपको ये बोध होना चाहिए कि अरे यहाँ यदि मुख कमल आ गया है तो अब ये राग भरे शब्द अपना स्वरूप नहीं है, और इन्हें कहने की आसक्ति और इन्हें ग्रहण करने का रस, ये मन होना चाहिए। और यहाँ मुख कमल पे बार बार सहकार होना चाहिए, मुख कमल का बार बार सहकार होना चाहिए। देखो 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 देखो, ये अशुद्ध वचन कहने वाली ये अशुद्ध ऊर्जा कर्मोदय, ये बिल्कुल अशुद्ध परिणमन मात्र है। और देखो यहाँ मेरी शुद्ध चेतन ऊर्जा, मेरी अंतर ज्ञान ऊर्जा कमल के रूप में स्फुटित हो गई। कहाँ मुख कमल की बात चल रही भगवान? हमने पहले कह दिया था आपसे कि कंठ कमल तक का जो पुरुषार्थ रहेगा उसमें आपको विशेष समस्या नहीं होगी, लेकिन मुख कमल का जो पुरुषार्थ उछलेगा वहां से गहरी साधना प्रारंभ हो, यानी कि
साधना तो गुप्त कमल से घेरी है, लेकिन यहाँ मुख कमल की अनुमोदना करने में भी बहुत मुश्किल रहेगी। भाव विशुद्धि भी, मुख कमल की भाव विशुद्धि बहुत मुश्किल से आएगी। क्यों? क्योंकि मुंह से भी कथा झरती हुई दिखेगी तुम्हें। और यहाँ मुख कमल कहेगा कि क्या व्यक्त कर रहा है तुम, या शुद्धता व्यक्त करना तुम्हारा काम ही नहीं। मुख से, वचनों से राग देश झरता हुआ दिखेगा तुम्हें। और मुख कमल कहेगा, मुख कमल की शक्ति कहेगी, अरे गंदगी झरा रहे हो, राग झरा रहे हो, द्वेष झरा रहे हो, तुम तो कमल की तरह निर्लिप्त शुद्ध बुद्ध परमात्मा परमात्मा शक्ति हो। जिन भगवान के वचन कहो, वस्तु स्वरूप कहो, वीतराग वाणी कहो, जिन शासन की पताका लहराओ, ओमकार में दिव्य ध्वनि का उच्चारण करो। मुख कमल कहेगा कि गायक का उद्घोष करो, और मन कहेगा, अनादिकाल के संस्कार कहेंगे, राग का रस ले लो, राग की चर्चा कर लो, द्वेष की चर्चा कर लो, कसायों को कह दो, क्रोध कर लो, लोभ कर लो, स्वार्थ कर लो, काम पूर्ति, व्यसन पूर्ति के चर्चा कर लो, राग का रस ले लो। मन कहेगा इस मुख से गंदगी झराओ, और अपना मुख कमल कहेगा कि गायक की चर्चा करो। मुख कहेगा कि यहाँ से विकथा का संचार होने दो, व्यसनों का संचार होने दो, रस लेने दो हमें इंद्रियों का। मन ये कहेगा। और मुख कमल कहेगा कि वीतराग भाव को प्रकट कर, वीतराग भाव अपना स्वभाव। मुख कमल कहेगा कि चैतन्य अमृत आनंद कलश में डूबो। मुख कमल कहेगा कि विज्ञानमय शक्ति की जय जयकार लगाओ। मुख कमल कहेगा कि ओंकारमय ध्वनि के अलावा कुछ बोले ही मत, यानी वस्तु स्वरूप बोलो, जिन शासन बोलो, सब कर्म धाराएं हैं, अशुद्ध शब्द मेरा स्वभाव नहीं है, शुद्ध शब्दों का उच्चारण करो, वीतराग वाणी कहो। बताओ किसकी सुनोगे? तुम यदि कह भी दोगे यदि यहाँ कि भैया मुख कमल की सुनेंगे, तो भी परिणमन तो राग देश रूप जो कर्मोदयजन बना वो तो होगा ही होगा। और आसक्ति जो है मन की, वो आसक्ति तुम्हें इस सत्य में दृढ़ भी नहीं रहने देगी। तुम दृढ़ होना भी चाहोगे तो अंतर से वो आत्म बल उत्पन्न नहीं होने के कारण, अंतर से वो ज्ञान स्वभाव की गहरी निष्ठा ना होने के कारण, तुम कोशिश भी करोगे कि भैया हम कोशिश करें कि हम मुख कमल की आज्ञा माने, तो भी तुम अपने अंतर में देखोगे कि राग भरे रस के, द्वेष भरे रस के जो शब्द हैं, उनके लिए ये मन ललायत रहेगा, जिब्त ललायत रहेगी। ये इसलिए कह रहा है कि मुख कमल की साधना हंसी खेल नहीं। कंठ कमल में तो कुछ नहीं था, आपने कुमति, आपने स्वीकार कर लिया कि हम ये कुमति नहीं है, आपने स्वीकार कर लिया, लेकिन परिणमित हो रही, लेकिन चलो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि कुछ दिख नहीं रहा था ना। हृदय कमल में, श्रोत में आपने, हाँ भैया आत्मा की सुरति हृदय परमात्मा है, स्वीकार कर लिया था आपने, लेकिन वहां परिणमन विचार रूप आ रहा था, कर्मधारा के भग जा रहे थे। अब मुख कमल में तो कर्मधारा निरंतर बोलती हुई वाचा सामने पुद्गल रूप में बरतती हुई दिखेगी, विकथा सामने चलती हुई दिखेगी, राग देश भरे शब्द सामने उत्पन्न होते हुए दिखेंगे, जब भी हमें लगता हुआ रस, खट्टा मीठा कसायला चित्रा, मस्त आनंद में पूरी इंद्रिय आनंद की वृत्तियां, यहाँ तो तुम्हें पूरी गंदगी यहाँ से झरती हुई दिखेगी कि अरे देखो देखो झर रही, गंदगी 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 झर रही है। अब इस गंदगी के बीच में तुम्हें अपने चैतन्य ज्ञान कमल वीतराग शक्ति को प्रगटाना है। ये है लोहे लेने वाला प्रसाद। हम सोच रहे हैं कि इस मुख कमल की विशेषता के छोड़ दें, इसका पहला अर्थ, इसकी 6 पंखुड़ियां प्रगटा दें। नहीं, आज है आज तो मुख कमल की चर्चा कर लो बस, अर्थ इस पर कल प्रगटाएंगे अपन पहला। अब ये देख लो, आप पहले आप तैयारी तो कर लो क्या, कि वास्तव में आप मुख कमल की विशुद्धि करना भी चाहते, नहीं करना चाहते। देखो भैया, गुरु महाराज ने जो कमल कहा है, उस कमल को आप देख लोगे अपने मुख कमल पे, उस कमल पे गुरुदेव ने जो अर्क कहे हैं, उन अर्क को आप देख के अनुमोदना भी कर लोगे, लेकिन आपके अंतर में, अंतर हृदय की भावना है कि हमें अपने मुख कमल की शुद्धि करना है, हमें अब अशुद्ध शब्द बोलने ही नहीं, वीतराग वाणी कहेंगे। भावना, हम कह रहे हैं सब परिणमन हो पाए या ना हो पाए, ऐसी भावना भी है, वीतराग वाणी कहेंगे, बस चिन्ह वाणी कहेंगे, वस्तु स्वरूप ही कहेंगे, वस्तु स्वरूप नहीं कहेंगे तो मुख कमल का स्वभाव मौन रहने का, मौन रहेंगे। है ऐसा रुचि भी नहीं है अभी तो इस टाइप की, देख लो भैया, इस टाइप की रुचि भी नहीं है और मुख कमल की अनुमोदना करने का।
वही बात हो गई, एक फटीचर एक भिखारी अनंत चतुष्टय की अनुवंदना करने निकला है। भावना तक नहीं है, ऐसी भावना तक नहीं है कि मुख की शुद्धि करना है, मुख कमल की शुद्धि करना है, वचन आलाप से छूटना है, मौन रहना है, राग परिणतियों को नहीं कहना, व्यसन की परिणतियों को नहीं कहना, वासनाओं की परिणतियों को नहीं कहना, ऐसी रुचि तक नहीं है, ऐसी भावना तक नहीं है, ऐसा कोई रुझान तक नहीं है, और चल दिए काहे के लिए, उस पे, उस मुख कमल पे बसने वाली अनंत सिद्धि की संपत्ति की अनुमोदना करना। जेब में 1 रुपए नहीं है और चल दिए क्या हेलीकॉप्टर खरीदने, से कहानी है, 1 पैसा नहीं है जेब में। वो तो तारन स्वामी जी की करना है कि उनके प्रति आस्था होने का बैलेंस 0% का जो बैलेंस है, उस बैलेंस के बल पे जो अनुमोदना उछल जाती है, वो अनुमोदना के कारण से जितना ज्ञान उपयोग हो जाता है या जितना स्वीकारता में आ जाता है कि हाँ ये शक्ति है, उतने अंश में वो शक्ति का अनुमोदन हो जाने से वो बैलेंस अपने खाते में बढ़ता है, और उस बैलेंस से ज्ञायक का विश्वास बढ़ रहा है। मुख कमल की शुद्धि हो या ना हो, ज्ञायक का विश्वास बढ़ने से ये भर हो जाता है कि मुख कमल से जो अशुद्धि झड़ रही वो मेरा स्वरूप नहीं है। इतना काम तो हो जाता है, इतनी इतनी स्वीकारता तो बढ़ जाती है, लेकिन कहो मुख कमल की शुद्धि हो गई, मुख कमल प्रकट हो गया, मुख कमल जगमगा गया, तो भैया ये नहीं हो पा रहा। क्यों? तो किसी भावना नहीं है, ऐसी बीतरागता नहीं है, ऐसा संयम नहीं है, ऐसी बीतरागता नहीं है, ऐसा संयम नहीं है, ऐसी दृष्टि स्वभाव पे नहीं है। दृष्टि संयम ना होने से, अपनी दृष्टि अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव रमण ना करने से, पर पर्याय की रुचि, परिणाम की रुचि, भोग की रुचि, काम की रुचि होने से अपना पूरा का पूरा उपयोग पर में, पर्याय में, परिणमन में जुड़ता है, और अपना उपयोग पर में जुड़ता है, पर्याय में जुड़ता है, परिणमन में जुड़ता है। तो भैया मुख से क्या निकलता है? गालियां। मुख से क्या निकलते हैं? क्रोध के परिणाम। मुख से क्या निकलते हैं? अशुद्ध राग भरे वचन, द्वेष भरी परिणतियां, गंदगी झराता है मुख। अच्छा सही बता, मल द्वार से गंदगी तो तुम एक ही बार सुबह 2 बार फ्रेश होने जाते, लेकिन ये मुख कमल से गंदगी कितने बार निकालते, इसकी गिनती है? इससे कितने बार कचरा निकलता है, इसकी गिनती है? यदि इस मुख से झरने वाली गंदगी को यदि तुम गिनती लगाओगे ना, यदि इस मुख से झरने वाली गंदगी की यदि तुम गिनती लगाओगे ना, तो दिन भर में करोड़ों शब्द तुम्हारे इस मुख कमल से, अब गिनती लगाओगे मन में तो करोड़ों से भी ज्यादा है, अब मुंह से सुबह से लेकर शाम तक चलो करोड़ों नहीं तो हजारों शब्द, हजारों शब्द, राग देश भरे, हजारों नहीं लाखों परिणतियां इस मुख कमल से, अपने मुख द्वार से हजारों शब्द, लाखों शब्द रोज निकलते हैं, गंदगी वाले, गंदगी, अशुद्ध शब्द, जिनसे संसार की अनुमोदना होती है, जिनसे विषय वासनाओं की अनुमोदना होती है, जिससे काम की अनुमोदना होती है, जिससे भोग की अनुमोदना होती है, जिससे विषय कसायों की अनुमोदना होती है, जिससे मन का सहकार बढ़ता है, जिससे मोह का सहकार बढ़ता है, मिथ्यात्व की परिणतियों का राग बढ़ता है, और मिथ्यात्व की परिणतियों का पक्ष होता है। ऐसे शब्द निरंतर इस मुख से फूलों की तरह झड़ते हैं। बताओ भैया, जिस मुख से विकथा व्यसन वासनाएं, मिथ्यात्व की अनुमोदना, मोह की परिणतियां, राग देश कसायों के फूल झड़ रहे हो, अब उस मुख कमल में, उस मुख में कमल गायक स्वभाव को, अपनी चेतन शक्ति की एकाग्रता को व्यक्त करना है। तैयार करो, तैयारी करो, क्या भाई सपना मत दिखाओ। हम तो खुद ही कह रहे हैं कि सपना सपना दिखा नहीं रहे, यह हकीकत है कि इस विकथा व्यसन वासनाओं के इस अशुद्ध जंजाल से परे यहाँ ज्ञान विज्ञान की अनंत चेतन विज्ञान घन शक्ति विद्यमान है, यहाँ अपनी चेतना है। और वीतरागी भावलिंगी महामुनिराज इस महाशक्ति को, मुख कमल की अनंत ज्योति को उत्पन्न कर लेते हैं। यहाँ 8 पंखुड़ियों वाला अपना विशाल कमल प्रगटा लेते हैं, तो उनके मुख से जिन भगवान की वाणी के अलावा कुछ भी नहीं निकलता। असत्य शब्द, असत्य, वो सत्यानुव्रत के धारी हो जाते हैं, उनके मुख से असत्य वचन, एक भी असत्य वचन नहीं निकलता। राग देश की परिणति निकलती नहीं है, उनकी जिब्या कभी भी संसार की अनुमोदना के लिए खुलती नहीं, उनका मुख कभी भी विषय व्यसन राग की परिणति के लिए खुलता ही नहीं है। उनका मुख, उनकी जिब्या जब भी उठती है, जब जिन शासन और वितरागता का पोषण करती। यह है भावलिंगी महामुनिराज। और भैया सर्वज्ञ जिनेन्द्र देव के सर्वांग से ज्योति खिल रही, उनके मुख कमल की शोभा क्या कही जाए, उनके मुख कमल का अतिशय क्या कहा जाए।
उनका मुख कमल तो पूर्ण प्रकाश विकास विकसित होता हुआ सर्वांग ज्योति स्वरूप सर्व रोम रोम से प्रदेश देश से वीतराग जिन वाणी को व्यक्त कर रहा, उनकी महिमा को क्या कहा जाए। यहाँ तो वीतरागी भावलिंगी मुनिराज के ही मुख कमल में जब ये अनंत ज्योति में अपना ज्ञान स्वर जागृत होता है, तब उनके अशुद्ध शब्दों का परिणमन रुक जाता है। भगवान जी अपन भी ऐसे वीतराग जिन शासन के वीतराग कमल की अनुमोदना करने की बात कर रहे हैं। अपन भी ऐसे मुख कमल की अनुमोदना की बात कर रहे हैं, मुख कमल की अनुमोदना। अब आपको इसकी महिमा समझ में आई होगी कि हम क्यों मुख कमल को रोक के रखे थे इतने दिन से, क्यों ये चर्चा नहीं ले रहे थे, क्यों नहीं ले रहे थे, क्यों? क्योंकि हमें खुद पता था कि जिस स्थान पे हम जा रहे हैं, जिस स्थान की शुद्धि करने के लिए हम जा रहे हैं, वाकई स्थान की शुद्धि को स्वीकार करना तो हमारे लिए सरल था, बहुत सरल था। लेकिन इस स्थान की शुद्धि को स्वीकार करना हमारे लिए बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि यहाँ से जो हमें मलपुंज बहता हुआ दिख रहा है, उस मलपुंज से भिन्न अपनी ज्ञान शक्ति को अपने में एकाग्र करना, अपने आप में दृढ़ता लाना, अपने आप में संयमित होना, वाणी संयम का उपयोग करना, मन वचन गुप्ती का उपयोग करना, भैया इन गुप्तियों का मौन का उपयोग करना, मौन का उपभोग करना, यदि ये सारी रुचि आपके पास हो तो फिर आप सहज मुख कमल की अनुमोदना कर सकते। अच्छे सुनो इस बात, यदि ये रुचि आपके पास हो तो आप सहजता से मुख कमल की अनुमोदना कर सकते। लेकिन अपनी तो रुचि भी कथा करने की, बक बक ज्यादा बोलने की, जो बातूनी हो, जो ज्यादा बोलता हो, जैसे भी कथा का रस आता हो, उसको मुख कमल की साधना कैसे हो सकती? जो बहुत बातूनी हो, बहुत बोलता हो, जैसे हंस हंस के बोलने की आदत हो, जिसे राग के रस लेके बोलने की आदत हो, जिसे आकर्षण भरे शब्द बोलने की आदत, जिसके शब्दों से ही राग झलकता हो, वो कैसे वो कैसे वो कैसे मुख कमल की शुद्धि कर सकता है? अब यदि आपको अंतर हृदय से लग रहा है कि आप वास्तव में ये मुख का द्वार गंदगी झराने से, ये इस मुख के द्वार से जो गंदगी झर रही है, उस गंदगी से अब मुक्त होना है, अब तो यहाँ अपनी चेतन शक्ति को व्यक्त करना है। यदि लग रहा हो अंतरात्मा से, तो भाव दशा बन रही हो, थोड़ी भाव विशुद्धि हो रही हो, तो अपन इस मुख कमल की आराधना में आगे बढ़े। और यदि नहीं हो रही भाव विशुद्धि, यदि थोड़ा सा भी भाव नहीं बन रहा, थोड़ी सी भी रुचि नहीं लग रही, भगवान जी चर्चा होकर रह जाएगी, बस मात्र चर्चा होकर रह जाएगी, मात्र चर्चा होकर रह जाएगी। बस चर्चा में आप सुन लोगे कि मुख कमल क्या है, उस पर अर्क क्या है, उस पर अर्क की ज्योति का प्रकाश क्या है, ये यहाँ से हम सुना देंगे, वहां से आप सुन लोगे, और फिर आपके जीवन वैसे का वैसे, गंदा का गंदा, जैसे मुंह में गोबर दबाओ, उसमें मिठाई ला के रख देंगे, और मिठाई का तुम्हें स्वाद ही पता नहीं लगे। मुंह में है गोबर की डली दबी हो, उसमें शक्कर ला के रख देंगे, शक्कर अंदर चली भी जाएगी, अर्थात शक्कर तुम्हारे मुंह में आ भी जाएगी। तुम्हें जिन भगवान के वचन, मुख कमल की अनुमोदना, मुख कमल पर उत्पन्न होने वाले अर्क ये बता भी देंगे, तुम्हें नहीं हमें भी। अपन ये मुख कमल पे होने वाले अर्कों के को सुन भी लेंगे, गुण भी लेंगे, अर्थात सुन लेंगे, समझ भी लेंगे, और कह भी देंगे हाँ जय हो मेरे अंतर मुख कमल उत्पन्न जयवंत हो, मुख कमल पे उत्पन्न अर्क शक्ति उत्पन्न जयवंत हो, मुख सम कमल पे उत्पन्न कोण सूर्य प्रकाश उत्पन्न जयवंत हो, मुख कमल की अनंत तेजवंत ज्ञान विज्ञान ओंकार में दिव्य ध्वनि वीतराग प्रकाश शक्ति उत्पन्न जयवंत। सब कह लेंगे अपन, सब भाव विशुद्धि के से अपन आत्म बहुमान से, सब परिणामों से अपन खूब बहुमान भी कर लेंगे, जय जयकार भी कर लेंगे, सब हो जाएगा, इसमें कोई कमी नहीं आने वाली। श्रद्धा का बीज भी पड़ा है ना, तो भाव की निर्मलता, शुभ भाव तो हो ही जाते हैं फट से, ये सब तो हो ही जाएगा अपने से, कोई बड़ी बात नहीं है। गुरुदेव के प्रति श्रद्धा भी है, लेकिन भगवान जी भावना बन जाएगी थोड़ी सी कि हाँ भैया हमें मुख कमल की ऐसी शुद्धि करना, या फिर इस मुख कमल की गंदगी मन के विकार से चल रही है, हमें इससे भिन्न अपनी चेतन शक्ति को, ज्ञान कमल शक्ति को प्रगटाना है। यदि ऐसी भाव स्थिति बन जाएगी तो अपनी अनुमोदना थोड़ी गहरी हो जाएगी, अंतर हृदय से हो जाएगी, सही कह रहे हैं, अंतर आत्मा से अनुमोदना हो जाएगी। और भगवान जी यदि अनुमोदना अंतर आत्मा से हो जाएगी तो सिद्धि और मुक्ति का फल मिलेगा।
ये याद रखो आप। यदि अनुमोदना अंतर आत्मा से हो जाएगी, अंतर अंतर चतुष्टय स्वभाव की अनुमोदना यदि अंतर हृदय से अंतर आत्मा से हो जाएगी तो सिद्धि मुक्ति का फल मिलेगा। तो तारंतरन देव द्वारा दिए हुए 36 अर्क में प्रकाश ये मुख कमल पे अपने अर्कवान शक्तियां 6 कमल, वो इस कमल पे 6 पंखुड़ियों में 6 अर्कवान ज्योतियां जगमगाएंगी और वहां से जो देशना निकलेगी अर्थात जो दिव्य प्रकाश निकलेगा, जो दिव्य शक्ति उज्जवल होगी, वही मुख कमल से व्यक्ति कहने में आएगी कि हाँ देखो ये चेतन शक्ति, अर्थात आपके मुख से झरने लगेगा अमृत। जिन्हें मुख कमल प्रकट होता है उनके मुख से अमृत झरने लगता है, अमृत। विष कभी नहीं झरता। देखो भैया अभी अपन राग देश का विष झराते हैं, क्यों? क्योंकि मुख कमल की शुद्धि नहीं है। विष विष जिससे लोगों को राग का रोग चढ़ता है, द्वेष का रोग चढ़ता है। निमित्त रूप संयोग अपने शब्द बनते हैं, वह की जीव की अज्ञान परिणति उनके उस विष पान का कारण बनती है। तो भाई दूसरों को विष पान होता है वो बात तो उनकी अज्ञानता से, अपन उस विष को झराते हैं, ये अपनी अपनी स्वयं की अज्ञानता का कारण। भैया परिणमन है, ये तो पर्याय है, ये परिणमन पर्याय तो सब कुछ है, लेकिन यहाँ विशुद्धि की भावना नहीं है ना, ये तो अज्ञानता है। हम कब कह रहे हैं कि अशुद्ध वचन तमाम है, लेकिन इन अशुद्ध वचनों की रुचि है ना, ये अज्ञानता है ना। यहाँ शुद्ध मुख कमल को उत्पन्न करने की रुचि नहीं है ना, ज्ञान भाव को प्रगटाने की भावना नहीं है, ये तो अज्ञानता है ना। अब इस अज्ञानता का परिहार करने के लिए आज बस इस विषय को यहीं छोड़ने वाले हैं, मुख कमल के विषय। अनुमोदना कर लो, भावना जगा लो और अंतर आत्मा की रुचि जगा लो। मुख कमल के विषय को यहीं छोड़ने वाले हैं हम। आप बहुत अच्छे से भावना जगा लो, सही कह रहा है। आपने बहुत जनवाणी सुनी होगी, बहुत लोगों से प्रवचन सुने होंगे, बहुत सारी साधना के विषय सुने होंगे, लेकिन अभी तक आपने जो अर्कों की शक्ति सुनी है ना, आपको कहीं सुनने मिलेगी और भविष्य में कोई और सुनाएगा नहीं सुनाएगा, वो तो तत्समय की योग्यता पे। लेकिन ये अर्क स्वभाव की, ये परिणतियों का ये प्रकाश, ये शक्ति जो आप यहाँ सुन रहे हो, ये आचार तारंतरण जिन समुचरण में खिलती है, बस तारंतरण के सानिध्य में मिलेगी। वीतरा की भावलिंगी संतों के सानिध्य में मिलेगा ये आपको मार्गदर्शन। खुद अपनी उत्कृष्ट होनार पूर्व भाव की अनुमोदना का फल और अपनी उत्तम आगे आने वाली इस काल के बाद जो अपनी उत्तम होनार, अपना जो भवितव्य केवल ज्ञान में प्रकाश का है, उस भवितव्य के कारण से अपने को ये देशना मिल रही है। ये बात आप सुनिश्चित जानो कि आपको ये देशना मात्र इसलिए मिल रही है कि आपका जीव निकटवर्ती भव्य आत्मा है, नहीं तो ये देशना नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती। इसलिए हम यहाँ ये बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं कि जो इन अर्थों की अनंत विज्ञान घन शक्ति से जुड़े हैं वो इस बात का अनुभव स्वयं कर सकते। क्या कहना है, कितना कह के छोड़ रहे हैं हम। आज की बात कहाँ खत्म की जा रही है, आज का विषय यहाँ पूर्ण किया जा रहा है कि इस मुख कमल की गंदगी से भिन्न, अपने मुख में उत्पन्न होने वाले विकार से भिन्न मुख कमल की अंतर ज्योति को प्रगटाना। मुख में विकारों का जन्म नहीं चाहिए, अब मुख से वैराग्य वीतरागता का उदय चाहिए, शुद्ध वैराग्य और वीतरागता। भावना रखो, भावना रखो, चेतन शक्ति को देखेंगे अपन यहाँ सब ध्यान में अभ्यास करेंगे अपन इसका गहरा। यहाँ अपन शुद्ध चेतन शक्ति को देखेंगे, यहाँ शुद्ध चेतन शक्ति को स्वीकार करेंगे, यहाँ अपन जिन भगवान की वाणी को स्वीकार करेंगे, यहाँ अपन कमल भाव को स्वीकार करेंगे और इन कमल भाव के ऊपर अपन यहाँ 6 अर्कों को स्वीकार करेंगे और पूरी समय शक्ति उपयोग लगा के पूरी अंतर आत्मा की शक्ति को झोंक के स्वीकार करेंगे, बिना भय के, बिना डर के। आप निर्भय तो रहो, अनुमोदना करेंगे और निशंक भाव से करेंगे, लेकिन भैया भावनाएं को थोड़ा सा विशुद्ध करो, थोड़ी सी चिंतन की धारा को बढ़ाओ और ये बात अपने सामने रखो, भैया मुख का संयम अनिवार्य। चिंतन से तो रखो इस बात को कि मुख वाणी का संयम अनिवार्य है, वाणी संयमित होना अनिवार्य है। यदि वाणी संयम नहीं होगा तो कोई भी राग की धारा को रोकने में संभव नहीं है। ये लिख लो अपने जीवन में। यदि आपके वचनों में राग देश की परिणतियां छलकती है, लिख लो ये। यदि आपके मुख से अंतर शब्दों से, यदि आपके मुख से राग देश भरे वचन
आकर्षण के वाले वचन निकलते हैं, तो ये बात सुनिश्चित है कि आपके अंतर में विरक्ति का परिणाम जन्म नहीं ले सकता। क्यों क्यों नहीं ले सकता? ये शब्द तो पुद्गल का परिणाम है। अरे भगवान, वो जो राग देश की परिणति रूप जो शब्द छलकते हैं ना, वो तभी छलकते हैं जब अंतर में विकार रूप उत्पन्न होते हैं। यदि वो एक परिणमन मात्र रह जाए, तो भगवान आत्मा यदि वो परिणमन मात्र रह जाए, तो फिर तुम्हारा उनसे जुड़ाव नहीं हो सकता, फिर तुम्हें उनका रस नहीं आ सकता, फिर तुम उनमें एकत्र नहीं कर सकते, फिर तो मरुदा की क्रिया रह जाएगी। वहां तो तुम्हें अपना ज्ञायक भाव, विज्ञान घन स्वभाव, तुम्हें आत्मलीनता दिखाई देगी। लेकिन अभी जो वर्तमान में शब्दों का उदय है, तो रस, आसक्ति और कसायों के वेग से ठसाठस भरा हुआ है। और भगवान जी हमें इस वेग को, कसायों के वेग को, इंद्रिय विषय रस को, राग रस को यहाँ से उन्मूलन कर, जड़ से उखाड़ना है, और यहाँ अपने को कमल की स्थापना करना है। जैसे हृदय पे की, जैसे कंठ पे की, जैसे नाभि पे की, जैसे गुप्ते पे की, जैसे इन विकारों पे अपन ने अपनी ज्ञान भाव की शक्ति को स्थापित विराजमान किया है, उसी तरह अपने को कंठ कमल पे भी निर्णय कर लो। कुछ नहीं कर सकते तो भावना निर्णय दो चीज हो सकती है। परिणमन में आए ना आए ये नहीं जानते हम। हाँ, निर्णय करना है और भावना करना है, तीव्र भावना करना है, तीव्र रुझान लगाना, तारण तरंजन समुच्चरण पर तीव्र विश्वास करना। तारण तरंजन स्वामी से कहना है कि आप बता रहे हो, हमें नहीं मालूम क्यों बता रहे हो, आप समझा रहे हो, हमें नहीं मालूम क्यों समझा रहे हो, हमें इतनी उत्कृष्ट होनहार है, हमारे जीवन में कौन सी क्रांति घटना है, हमारा भविष्य, हमारा भवितव्य में क्या, कितना जल्दी केवल ज्ञान का प्रकाश, कितनी जल्दी अर्कविंद ज्योतियों का उदय होना है। हमें नहीं पता कि ये वाणी, ये कमल की शक्ति, ये कमल भाव की अनुमोदना आप क्यों करवा रहे हो, हमारे भविष्य में, हमारे उपादान में क्या है, इससे हम अनभिज्ञ हैं। बस हम तो इतना जानते हैं कि आप दिखा रहे हो, आप दर्शा रहे हो, तो आगे इस भाव में नहीं तो अगले भाव में बहुत बड़ा कोई मंगल होना। इस भाव में तो मंगल है ही, इसकी अनुमोदना कर रहे हैं तो मंगल ही मंगल जीवन में तो है ही, लेकिन आगे कोई बहुत बड़ा घटना घटती है, क्योंकि नहीं तो ये अनुमोदना नहीं होती ना, नहीं तो ये मार्ग नहीं मिलता, नहीं तो तारण तारण देपिशार नहीं मिलती। तो ये कुछ अतिशय घटना है, कुछ क्रांति घटना है, कोई चेतन चमत्कार उद्घटित होना है, इसलिए ये मुख कमल की अनुमोदना तारण तरन जिन करा रहे हैं। तारण तरन जिनको प्रसाद प्रकट हो रहा है, तारण तरन जिन की वाणी से ये मुख कमल की देशना उत्पन्न हो रही है, और इस मुख कमल की देशना को अपने को आत्मसात करने के लिए एक भाव प्रबल रूप से करना है। भैया अपने मुख में उत्पन्न होने वाले अनंत विकारों से परे अपने कमल भाव को यहाँ प्रगटाना है। बस एक संकल्प भैया, हमें यहाँ अपने कमल भाव को देखना है। 8 पंखों, यहाँ 6 पंखड़ियों में जगमगाते हुए कमल को देखना है, प्रकाशित होते हुए कमल को देखना। और इसका अतिशय क्या घटेगा जीवन में, ये तो हम 6 अर्कों की चर्चा के बाद ही बता पाएंगे कि इसके अनुमोदन से क्या फल मिलने वाला, क्योंकि जब घटेगा जब ही पता पाएंगे। अभी तो फल की वांछा नहीं है, अभी तो अनुमोदना की वांछा है। अनुमोदना भर हो जाए, अनुमोद एक समय के लिए, एक सेकंड के लिए भर हो जाए बस, पूरे समय चाहे विकारों में डूबे रहें कोई बात नहीं। अब क्या करें, आसक्ति है तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक क्षण के लिए ये देशना कहते कहते, गुरुदेव की वाणी सुनते सुनते, इन अर्कों की अनुमोदना करते करते, मुख कमल की भावना करते करते, एक क्षण के लिए इसकी अनुमोदना हो जाए तो समझो बस बहुत है। एक क्षण के लिए इसकी अनुमोदना हो जाए हृदय से, भैया इसी अंतर हृदय से, अंतर आत्मशक्ति से इस मुख कमल के जगमगाते शोर की अनुमोदना करने का उत्साह है, इस मुख कमल के बहुमान करने का उत्साह है, इस मुख कमल को, इस मुख कमल की ज्योति को प्रगटाने का उत्साह है। अपने अंतर हृदय में उमंग उत्साह के साथ, उत्सव महोत्सव के साथ, अर्घ्यविंद समूह की आगवानी करने का उत्सव महोत्सव के साथ, यदि अपने हृदय में आत्म क्रांति की लहर जगे, चैतन्य क्रांति की लहर जगे, भैया अपन विशुद्ध भावना और तत्व के निर्णय से, गुरुदेव की आस्था से अपन भगवान इस मुख कमल की अनुमोदना का अपनी भरसक शक्ति के साथ अनुमोदन करेंगे, दोनों टाइम, दोपहर में भी और सुबह ध्यान में भी। इसलिए भैया जिन जिन जीवों की रुचि जग रही है, जिन जिन जीवों का लग रहा है कि यार देखा जाएगा, मुख से गंदगी झड़ रही तो क्या करें, लेकिन इस गंदगी से रहित जो विशुद्ध कमल है इसकी तो अनुमोदना कर जाए। क्यों? क्योंकि प्रगटाना तो हमें यही है, अब नहीं छोड़ पा रहे भी कथा तो क्या करें।
जब नहीं छोड़ पा रहे लोग राग देश की परिणति, क्या करें? प्रगटाना तो हमें अपनी कमल भाव की शक्ति को ही है ना। जिन्हें कमल भाव की शक्ति की रुचि है, जिन्हें ज्योति स्वरूप की रुचि है, जिसे प्रकाशवान स्वभाव की रुचि है, जिन्हें मात तत्व मात प्रिय है, उनके लिए आह्वान, भैया आओ कल से अपन मुख कमल की ज्योति को प्रगटाते हैं। 24वीं अर्क के बाद अब 36वीं अर्क का जोड़ा पूर्ण करने की बारी है अनुमोदना में, ठीक है, सहकार में। अपने एक बार गुरु महाराज की पूरे 36 अर्कों की अनुमोदना करने का जो अपन ने अनुष्ठान भाव किया था, अब 36 अर्कों का की जो थाल गुरुदेव ने सजा के भेजी है, उस थाल की अनुमोदना करने की तैयारी है। तो भैया इस तैयारी में जुट जाएं, इस भावना की विशुद्धि में जुट जाएं, अंतर मन बना लें और ये मुख कमल का आह्वान करते हुए हर के ध्रुव समुषण की जय जयकार और महिमा से मंडित होते हुए अपन सब अपने वीतराग जिन शासन में, जिन भगवान की वाणी के आह्वान में, जिन भगवान के वचन ही कहने के संकल्प के साथ अपन ऐसे मुख कमल को वार वार अनुभूतते हैं, वार वार अनुमोदना करते हैं। कल अपन सुबह ध्यान में अपनी पूर्ण शक्ति को मुख कमल पे कमल रूप में प्रगटाने में खर्च करेंगे भगवान। इसी संकल्पों के साथ गुरु महाराज की जय हो। जय हो, जय हो, जय हो। जय हो।